कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन का मन व्याकुल हुआ, तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक परम सत्य कहा था। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रिम। अर्थात, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और जिद्दी है। तब भगवान ने समाधान दिया, अभ्यास और वैराग्य। आज पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज उसी कृष्ण वाणी को सरल भाषा में हमारे सामने रख रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि मन तुम्हें जलाएगा, डराएगा और भटकाएगा, लेकिन तुम इसके गुलाम नहीं, इसके स्वामी हो। ये 4 बातें नोट कर लें, ये जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक हैं। जब आपका मन आपको परास्त कर रहा हो, जला रहा हो, तो याद रखिए वह जलन सिर्फ मन को हो रही है, आपको नहीं। आप उससे बिल्कुल दूर हैं, आप दृष्टा हैं, साक्षी हैं और उसके स्वामी हैं। यदि आप अपनी स्वीकृति नहीं देंगे तो वह आपसे पापाचरण नहीं करा पाएगा। मन में काम या क्रोध आने से डरना नहीं है कि मेरी दुर्गति हो जाएगी। ये 4 बातें बहुत जल्दी मन को प्रभु में लगा देंगी। पहला नियम, जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु, व्यक्ति या स्थान में जाए, तत्काल वहां अपने प्रिय प्रियतम राधा वल्लभ लाल जी की भावना कीजिए। ये सोचिए कि यह व्यक्ति पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। बीच में जो दिखाई दे रहा है वह व्यक्ति नहीं, मेरे प्रभु है। ये स्त्री नहीं प्रभु है, ये पुरुष नहीं प्रभु है, यह पापी नहीं प्रभु है। बस यह मान लो, सवाल हल हो जाएगा। दूसरा नियम, जहां जहां मन जाए वहां इसे मिथ्या झूठ मानकर राधा वल्लभ श्री हरिवंश का नाम जपें। मन का स्वभाव है कि जैसे ही आप उसे पहचान लेते हैं, वह शासन में आ जाता है। मन वायु से भी तेज है, 1 सेकंड में कहीं भी पहुंच सकता है। जैसे ही मन कहीं भागे, सावधान हो जाए कि अरे ये तो गया, उसे तुरंत वापस लाइए। इसे अभ्यास योग कहते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि यह भागना बंद कर देगा और आपको परम पुरुष की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा नियम, मन को केवल विरोध से काबू नहीं किया जा सकता, कभी कभी उसका सपोर्ट, समर्थन भी जरूरी है। लेकिन समर्थन केवल उन बातों का जो शास्त्र और गुरु की वाणी के अनुकूल हो। जैसे मन ने कहा, आज मीठा खाने की इच्छा है, तो कहिए, ठीक है, हम श्री जी को भोग लगाकर प्रसादी पा लेंगे। इससे मन भजन में विरोधी भाव पैदा नहीं करेगा। जहां गुरु की आज्ञा के विरुद्ध न हो, वहां मन की बात मान लेना उसे शांत रखने में मदद करता है। चौथा नियम, जो मन शास्त्र के विरुद्ध या दोष वाली सलाह दे, उसे बिल्कुल समर्थन मत दीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप उसे मना करेंगे तो वह उदास हो जाएगा, आपको लगेगा कि जीवन बेकार है। लेकिन घबराए मत, आप कहिए, मैं प्रिया जी के आश्रित हूँ। शरीर बीमार हो सकता है, मन गलत चिंतन कर सकता है, लेकिन मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता क्योंकि मैं प्रभु की शरण में हूँ। मुख्य उपदेश, मस्त रहना सीखें, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, भगवान के भरोसे अलमस्त रहना सीखें। मन सही हो या गलत, क्या फर्क पड़ता है? आप सच्चिदानंद के अंश हैं, आप कभी दूषित नहीं हो सकते। व्यथा को सहना, जो मन और इंद्रियों की पीड़ा को चुपचाप सह गया, वह पुरुषों में श्रेष्ठ है। दुर्भाग्य वह नहीं कि जो चाहा और न मिला, बल्कि दुर्भाग्य वह है कि जो गलत चाहा और वह मिल गया। सौभाग्यशाली वह है जो गलत इच्छा होने पर भी जलता हुआ सह गया, क्योंकि वही अविनाशी पद का अधिकारी बनता है। अपनी कृपा, गुरु, शास्त्र और भगवान की कृपा तो है ही, लेकिन जब तक आप अपनी कृपा खुद पर दया करके गुरु की बात मानना नहीं करेंगे, तब तक पार नहीं पाएंगे। निष्कर्ष,
मन को दुलार से, डांट से या भय से किसी भी तरह बस अपनी लाडली जू राधा जी के चरणों में लगा देना ही असली अध्यात्म है। जिस दिन हृदय के नेत्र खुलेंगे उस दिन आप समझ पाएंगे कि आपके गुरु और प्रभु हमेशा आपके साथ हैं।